और हम सलेडा कितना पावरफुल होता है थोड़ा बता। सलेडा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इस पे होल्ड करना आसान है। इससे लड़ा जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, ये खत्म भी हो सकता है। और ये किस हद तक हार्म करता है बंदे को? कोई अगर शराबी बेचारा जा रहा है बरगद के पेड़ के पास और किसी भी हद तक, किसी भी हद तक मान सम्मान, धन, परिवार सब कुछ खत्म कर देता है। सब कुछ, शरीर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तीनों रूपों से घात पहुंचा देता है। और ऐसा कोई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई अगर चढ़ जाए तो बिल्कुल उसका कोई इलाज नहीं? इलाज है, लेकिन उसके जो इलाज है वो तो ना करवाना हर किसी के लिए सक्षम है, क्योंकि देखो उसका इलाज बहुत बहुत दिनों तक चलने वाला है। कम से कम 1.5 साल की क्रिया, अच्छा, तब जाकर वो खत्म होता है। मतलब उसको हम अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं, उसको एकदम विनाश नहीं कर सकते। उसका वो कहीं और जाएगा या किसी और पे वास करेगा, हमारे से हट जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। हमसे भी हट जाएगा और उसको एक ऐसी जगह जाकर कैद कर दिया जाएगा जहां से वो वापस निकल नहीं सकता। कवचों में बांध दिया जाता है उसको, अच्छा। ऐसी चीज होती है। और इसका शास्त्रों में कैसे बताया कि ये कैसा है, कैसी एंटिटी है, मतलब दिखने में ऐसे ऐसा कुछ दिखने का नहीं पता मुझे इसका। ये बिल्कुल हवा है। अच्छा, इसका कोई आकार, कोई रूप नहीं है। ये तो कैसे भी आप, इसका कोई केस आया सर के पास? बहुत केस है सर। बिरबिट के? हाँ केसेस हो गए 2-3 की हमारी फट जाए। फर्स्ट अमावस गई है, अमावस से जस्ट एक दिन पहले मेरे को रात को मुझे किसी का सॉल्यूशन करना था और बहुत नेगेटिविटी थी। सर के पास ऑलरेडी एक केस था जो कि खईश का था, तो सर ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे और सर थे नहीं घर पे। तो वो छोटी सी बच्ची आई थी मेरे पास में जिसका मुझे इलाज करवाना। इतना भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं थी, पर हाँ मतलब ऐसा था कि वो चीज़ आसानी से झेली भी नहीं जा रही थी। मैंने उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। कैन यू इमेजिन, मेरे को रात को 11 बजे से नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट, और नेक्स्ट डे ठाकुर जी ने मुझे एक टाइम दिया था कि इस टाइम तक ना तू हॉस्पिटल जाएगी ना तू कहीं और जाएगी, यहीं बैठी रहना बस इसी 4 दीवारी के अंदर। और वो एक टाइम तक इतनी ब्लीडिंग थी कि अभी भी घर पे धुले धुलाए पड़े होंगे वो नैपकिन्स। अगर आप देखोगे तो आप कहोगे ये क्या, मतलब रुक ही नहीं रही थी ब्लीडिंग, इतनी खतरनाक ब्लीडिंग हो रही थी मुझे। और जैसे ही शाम को वो टाइम निकला, उसका पूरा सॉल्यूशन हुआ, मंत्र पूरे हुए, क्रियाएं पूरी हुई, क्योंकि पंडित अपना काम कर रहे थे, मैं अपना कर रही थी। जैसे ही वो चीज़ खत्म हुई और मैं बिल्कुल ठीक, कोई कह ही नहीं सकता कि घंटे भर पहले इनको कुछ हो रहा था। चीज़ें इतनी रोकती हैं। हमारे पास लोग आते हैं, उनका माइंड चेंज हो जाता है। आधी क्रियाओं में वो किसी ना किसी बात पर या तो हमसे कह देंगे नहीं हमें नहीं करवाना, हम नहीं करवाना चाहते। चीजें आपको इतना प्रेशर करके रोकती हैं। अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो मैं ये जानती हूँ ईश्वर की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके ऊपर कोई चीज हावी नहीं हो सकती, कोई भी चीज हावी नहीं हो सकती। और ये एक्सपीरियंस सुनाना, समझाना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। जब लोगों के साथ होता है ना, तब आप उनसे पूछिए कि वो क्या अनुभव कर रहे थे। ऐसा लगता है उनको कि हमारे पेट के अंदर एक साथ ना जाने कितने चूहे घुस गए और वो अंदर से हमको कट 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 काट रहे हैं। हमारी बॉडी के ऊपर ना जाने अनगिनत कितनी मकड़ियां चढ़ गई हैं जो रेंग रही हैं हमारे ऊपर बुरी तरीके से। हर एक सेकंड के अंदर ऐसा लगता है पता नहीं कितने पिन चुभोए जा रहे हैं। जो मैं आपको मंगल की वजह से शाकनी दोष बता रही थी, उस वजह से तो लोगों को कैंसर तक हो जाता है। और वो घूमते रहते हैं कहाँ, ये हमारा समय ठीक नहीं है, ये हमारा ऐसा होगा, ये हमारा ऐसा चल रहा होगा, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आप इन्हीं चीज़ों में घूमते रह जाते हैं और चीज़ें अंदर ही अंदर आपको खत्म कर जाती हैं। तो अगर उसकी वजह से किसी को है और कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीज़ का इलाज कराता है, सही हो जाती है चीज़, तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, होती है, हुई है बहुत सारे लोगों की। मेरे घर में ही लाइव एग्जाम्पल है। हमारे घर में ही एक हमारे रिलेटिव है, उनके साथ हुई हैं चीज़ें और बहुत बहुत एज पर जाकर चीज़ें ठीक हुई हैं। मतलब जो कहते हैं कि किसी ने आज तक धूम्रपान नहीं करा होगा या कुछ भी गलत उसने अपनी बॉडी में कोई नशा नहीं करा होगा, उससे कैंसर होगा, किसी भी सॉर्ट ऑफ कैंसर होगा, तो हो सकता है वो शकुनी दोष से हो रहा हो, शकुनी दोष नहीं, शाकिनी। मैम एक चीज और बताओ, जैसा आप बता रहे थे ब्लैक मैजिक में ऐसा लगता है कि सूर्य छुपा है। कई बार हमने ऐसा सुना भी है कि
मतलब हमारे पॉडकास्ट में लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा है कि ऐसे शक करा किसी एक तांत्रिक क्रिया में, तो उन्होंने ऐसे स्पिट करा तो सुइयां गिर रही हैं, एक्चुअल ऑल पिंस, और कई ऐसे चाकू प्रकट हो रहे हैं स्टील मतलब उस मुंह वाले। तो ऐसा कैसे हो जाता है ब्लैक मैजिक में? सुई फिजिकली दिख रही है निकलती हुई जो पहले नहीं थी। ये जो चीजें आप बोल रहे हो कि कीले निकलती हैं और ये पिन निकलती है, सारी चीजों को देखो बच्चा, इन ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके शरीर में अंदर जाकर क्या क्या बना रही है आप सोच नहीं सकते। मेरे पास एक बहुत टाइम पहले केस आया था जिसके पेट के अंदर सांप बन गए थे, जिंदा सांप, और वो जब निकले तो वो सांप थे। मैम ये सच में यकीन नहीं हो रहा। तो अब भाई मैं जब कभी ऐसा होगा तो मैं आपके लिए वो एक्सरे करा करा के रखा तो मतलब सांप बन गए। हाँ निकले भी थे। हाँ, जब इलाज हुआ उनका जिनसे उन्होंने करवाया, वो एक मौलवी के पास गए थे करवाने के लिए, तो उन्होंने निकाला उनको बकायदा शरीर में से, उनकी अपनी क्रिया होगी करने की, और ये बने कैसे? ब्लैक मैजिक के थ्रू बन गए। उनको कोई चीज खिलाई गई थी, जैसे कुछ मीठा उनको कोई चीज सिद्ध करके खिला दी हो, या कोई चीज ऐसी जो उनकी बॉडी में जाकर फिर एक रूप ले लिया, उस नेगेटिविटी ने आकार ले लिया, तो वो सांप बन गए थे उनकी बॉडी में। जैसे अगर सांप बन गया तो वो मरना से नहीं था वो व्यक्ति, तभी तो सबके पास जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं कोई भी इलाज करा लूं वो ठीक ही नहीं हो रहा। जब हमारे पास आया था तो हमें भी नहीं समझ में आया कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो इन चीजों में उस समय डील कर ही नहीं रही थी। तब वो किसी मौलवी जी के पास गया, फिर उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा उन्होंने बताया, तो हमारे पेट में कुछ था, क्योंकि टच कर रहे थे तो लग रहा था कि कुछ है जो रेंग रहा है अंदर। हम ब्लैक मैजिक की वैसे कहते हैं कोई लिमिट नहीं, लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। कोई और एंटिटी बिरबिट टाइप होगा जो होता है वो आपको बेसिकली वो इफेक्ट करता है, ये आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी तरीके से तकलीफ नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ क्या होता है कि आपके साथ काम तब करेगा जब इसको किसी को परेशान करना होगा। इसकी ड्यूटी है सबको परेशान करना है, एक तरीके से एक खौफ बनाना है। एक तरीके से आप ये कह लो, इसको इसी मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है कि भूतों की मार्केटिंग करो और लोगों को परेशान करके ये दिखाओ कि हाँ भूत होते हैं, लोगों को डरना चाहिए हमारी कॉलेज से। ये वो काम करना है। बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ। ऐसे अगर तंत्र शास्त्र में जाओ तो इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग चीजें होती हैं। ये काम करता है कि आपकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है सोते समय। कई लोगों को स्लिप पैरालाइज आता है, आपको याद है आप उठना चाहते हो पर आप उठ नहीं पा रहे। इसके दो कारण हैं, एक सात्विक और एक नकारात्मक। तो जो सात्विक होता है उसके अंदर या तो आपके कोई पितर हैं जो आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, हमारा ये कर दीजिए, ये पूरा कर दीजिए। या तो ये कारण होता है या फिर ये होता है कारण जो नकारात्मक होता है, वो बात। ये आपकी छाती पर बैठ जाएगा, आप चाहकर भी नहीं उठ पाओगे और 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आप इसके कंट्रोल में रहोगे। हम ऐसे टेक्निकली ऐसा कहते हैं कि जैसे माइंड सोता रहता है और तुम्हारी आँख खुल जाती है, तुम्हारी वो सेंसेस काम नहीं करती, तो ऐसा होता है कि तुम एकदम चुप हो गए, तुम हिल नहीं सकते क्योंकि इस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन आँख खुल गई। तो इसे कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस।